नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 9 मार्च 2022 के मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आए पहले बताए, आवाज़ आ रही है क्या? आज सेवन्थ डायमेंशन के बारे में बात करने आया हूँ मैं। ईशान सावंत, हाय, हेलो। विकास पुरी जी, गुड मॉर्निंग। उपासना जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? इज ऑडिबल? प्लीज़ बताएं। गुड मॉर्निंग रेशमा जी। गुड मॉर्निंग सुमित कुमार। महेंद्र चौहान सर, यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज थ्रू आउट माय लाइफ, वेलकम फ्रॉम, थँक यू. आ रही उपासनी, थँक यू सर. आत्ता पॅन्डेमिक गेम आणि टीका स्टार्ट होणार का? यस, अभी ये बूस्टर डोज के लिए सब नाटक करने वाले हैं. सपना बजाज जी, गुड मॉर्निंग. शौकत शेख जी, गुड मॉर्निंग. कमल कुशवाहा जी, नमस्कार. महेश समरीन जी, गुड मॉर्निंग. फरनाज राणा जी, अबुल हसन, हाय. नीरज कुमार, राम जी, राम. किशोर पाटिल, राम. आवाज़ येतो, यस, थैंक यू. तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ आपके साथ सेवन्थ डायमेंशन की. इसके पहले मैंने आपसे फर्स्ट से लेकर 6 डायमेंशन तक की बात की थी. आज जो है वो सेवन्थ डायमेंशन की बात करूँगा. और किसी ने तो कल मुझे कमेंट किया था कि आपने कहा था कि मार्च में बिग डिस्क्लोजर होगा, उसकी डेट बताइए. देखिए, ऐसी कोई डेट नहीं रहती है. एक्चुअली डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है. अगर आपको याद होगा तो 25 फरवरी 2022 को जाजू जी ने गुजरात का एक यूएफओ का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था. तो इसका मतलब जब गुजरात में यूएफओ दिख रहे हैं, पंजाब का वीडियो मैंने जनवरी में पोस्ट किया था, सातारा के कोल्हापुर के आसपास भी कुछ यूएफओ दिखे थे, साउथ में कुछ यूएफओ दिखे थे, हिमाचल में कुछ यूएफओ दिख रहे हैं, तो पंजाब दिल्ली साइड में भी कुछ यूएफओ दिखे थे, पाकिस्तान पंजाब में भी यूएफओ दिखे थे. तो इसका मतलब है डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है. आप लोग को ऐसे क्या लगता है कि एक दिन आएगा और उस दिन सबके पर्टिकुलर डेट दिखाएंगे? ऐसे नहीं रहता है. द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है. एलियन यूएफओ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे देशों में दिख रहे हैं. अगर आपको भारत में यूएफओ देखने हैं तो रात के 12 बजे के बाद में आसमान में जाके देखते रहिए, आपको दिखेंगे. और मैं किसी को लाइव वीडियो में चैट में लेने नहीं वाला हूँ, तो कोई रिक्वेस्ट ना भेजे. मैं किसी को लाइव वीडियो चैट में लेता नहीं हूँ. हाँ, तो संजय पाटिल साहब, ये रिक्वेस्ट अगली बार गलती मत कीजिए, या फिर रिक्वेस्ट मत कीजिए. कल आसाम साइड का भी आया है वीडियो, ये फरनाज राणा जी ने दिखा है. कल आसाम साइड से भी यूएफओ के वीडियोस आए हैं. तो ये हो चुका है. और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए कृपया मदद कर सकते हैं. मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171. SBIN 0010791. ये मेरा IFSC कोड है. मेरा गूगल पे नंबर है +919096289202. तो दोस्तों, आज आपको लास्ट टाइम मैंने 6th डायमेंशन की बात की थी, जो कि संभाला है, जो कि एस्ट्रल प्लेन में रहता है, जो विजुअलाइज नहीं रहता है. अगर उसको आपको देखना है, वो हर कोई नहीं देख सकता है. वो हजारों सालों से वो शिफ्ट होते रहता है, उसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है. और उसको आपको देखने जाने के लिए आपको 5th डायमेंशन में आपको जाना पड़ता है. 5th डायमेंशन में जाने के लिए आपको पहले 3rd डायमेंशन यानी फिजिकल रियलिटी में आपको खुद की एनर्जी जो है, सोल एनर्जी को जनरेट करके मेडिटेशन करके आप 4th डायमेंशन में ट्रैवल होते हुए आपको 5th डायमेंशन में जाके वहाँ पे आपके कर्मास का प्यूरिफिकेशन जब आपका सोल्स का होगा, तब डिसाइड किया जाएगा कि आपको उस मेडिटेशनल 6 डायमेंशंस में, जहाँ पे एस्ट्रल प्लेन में वो संभाला है. इसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज जो मूवी है, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है एस्ट्रल प्लेन किस तरह से ट्रैवल होता है. बहुत बहुत ही छोटे सीन है. इवन शंभाला का भी वहाँ पे उल्लेख किया गया है. मगर आपने वो पिक्चर एज ए एंटरटेनमेंट देखी है, जाके फिर से रिपीट देखिए. हॉटस्टार पे वो अभी भी पिक्चर है, जाके हॉटस्टार पे फिर से देखिए. एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा आपको रिपीट वो सीन्स रिपीट देखने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको एस्ट्रल प्लेन
एंड स्पेस टाइम ट्रैवल और शंभाला, इन सब का वहाँ पे उल्लेख आता है। उसके बाद में आता है सेवन्थ डायमेंशन। सेवन्थ डायमेंशन का जो है, मैं कुछ पॉइंट लिख के रखता हूँ कि भूलना जाए, इसलिए पहले बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। The seventh dimension, this dimension is become more abstract and less than the human language। ये आपको हमारे भाषा में समझने वाली चीज़ नहीं है। इसको आप एक तरह से कॉस्मिक रिलैम कह सकते हैं, यानी जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसका एक जो कंडीशन है वो एक साउंड की तरह है। और ये साउंड जो आपको मेरे को सुनाई देता है वो साउंड नहीं है, ये कॉस्मिक साउंड है। ये कॉस्मिक साउंड जो कि आपके, मैं अभी कमेंट सेक्शन में बाजू कर रहा हूँ, मैं कोई भी कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ अभी। पहले मेरे पॉइंट में बता दूँ, फिर आपको जो यहाँ पे गाली आ जाएगी मेरे मुँह से। तो मेरे कमेंट सेक्शन बाजू करते हैं, अभी कोई भी कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ। तो द सेवन डायमेंशन इज द रिलम ऑफ द कॉस्मिक साउंड, नॉट बाय द वाइब्रेटिंग पैटर्न दैट यू हियर इन फिजिकल डायमेंशन, बट द हार्मोनिक ऑफ द क्रिएशंस। जो ब्रह्मनाद मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने सबसे ज़्यादा जो बातें की थी स्पिरिचुअलिटी की, वो एडवोकेट विभोर आनंद के चैनल पे मैंने की थी, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते वक्त, जहाँ पे मैंने ब्रह्मनाद, ब्रह्म साउंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड्स, द क्रिएशन ऑफ द साउंड्स, द कॉस्मिक साउंड्स, इसके बारे में बात की थी। वो जो सारी बातें थी ना, वो थी सेवन्थ डायमेंशन की, जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो वो जो ब्रह्मनाद है, जो साउंड ऑफ ओरिजिन है, कॉस्मिक ओरिजिन का, जब दो ब्लैक होल एक साथ जुड़ जाते हैं और जो ब्लास्ट होता है, उसके बाद में जो कॉस्मिक साउंड निकलता है, वो साउंड होता है सेवन्थ डायमेंशन, जिससे क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और क्रिएशन ऑफ द मल्टीवर्स होते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल जर्क या फिर यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है। ये है मल्टीवर्स में का सेवन्थ डायमेंशन। If the principle of the correspondence teaches that the pattern repeat every level, then the dimension is the higher expression of we know as a sound. This is the sound of the creation. ये जो है, ये आपकी मेरे और सुनने वाले, आपके सुनने वाला साउंड नहीं है, ये साउंड ऑफ द क्रिएशन है। जैसे मैंने कहा था, ब्रह्मनाद है। जब वो मिक्सअप होते हैं, साउंड जब मिक्सअप हो जाके, आप विभोर आनंद, एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ मेरा जो वीडियो है वो जाके एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने एक वीडियो के बाद में उस बात पे मैं फिर से बात नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ रिपीट बातें करना, मैं खुद बोर हो जाता हूँ उस पर। इसलिए आप अगर सेवन डायमेंशन फिर से अच्छे से सुनना है, व्हाट इज़ द ब्रह्मनाद, व्हाट इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड, व्हाट इज़ द कॉस्मिक साउंड, तो आप जाके एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ का मेरा जो 3 घंटे का वीडियो है, उसको आराम से जाके जाइए, देखिए, सुनिए, और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको कॉस्मिक साउंड के बारे में एक्सप्लेन किया है। वो भी सुशांत सिंह राजपूत के जो उसने इंस्टाग्राम फोटो डाले थे, जो ट्वीट किए थे, उस पोस्ट के ऊपर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब आप डायमेंशन ट्रैवल करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको देखना क्या है, आपको क्या ढूंढना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्यों सारी मगजमारी चल रही है मेरी, क्योंकि जिनको हमने टीका लेने से बचा लिया है, पन्नी टीका लेने से जिनको हमने बचा लिया है, अब उन लोगों को हमें 5th डायमेंशन में और जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का है। जो गॉड ऑफ जीन है उसको एक्टिव करने का। इसलिए मैंने आपको कहा था, जिस दिन आपको समझेगा कि जो पनीर टीका लिया है ये धर्म और अधर्म का, ये सत्य और असत्य का युद्ध है, अब जिनको हमने बचाया है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है, उनको अब हमें अगले स्टेप जो है मुक्ति का मार्ग जिसे कहा जाता है, अब ये स्पिरिचुअल लेवल की बात है, ये अपने भावनाओं की बात है, धर्म की बात है। तो मैं मेरे धर्म को मानता हूँ, और मेरे धर्म के हिसाब से मुक्ति का मार्ग ये हर किसी को मिलना चाहिए। तो ये सारा जो डायमेंशन खेल जो आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और इसका मेरे आपका जो अवेकनिंग है वो करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। भारत में कोई नहीं ट्राई कर रहा है लोगों का सोल अवेकनिंग का, मैं अकेला ट्राई कर रहा हूँ। तो जो सुनेगा, उनका सोल अवेकन होने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। जो नहीं सुनेगा, जिनको लगता है ये मल्टीवर्स और ये सारी चीज़ें ये कहावतें हैं, तो जाके आपके धार्मिक गुरु जो होंगे, जो अवेकन है, कभी उनसे जाके पूछ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। मल्टीवर्स उनको अलग अलग, इसको आयाम कहा जाता है हिंदी में।
एक आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, ऐसे कई सारे आयाम है। उनको इंग्लिश में मल्टीवर्स कहा गया है, उधर आयाम कहा जाता है। दिस साउंड्स क्रिएशन द स्टडी ऑफ द साइमैटिक्स, वर्ड लिख के लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए, आपको समझेगा नहीं तो। स्पेलिंग है CYMATICS, साइमैटिक्स। The terrestrial sounds waves are used to create a visible form of sand, dust, and the jellies. The more complex sounds played through the medium, the more complex shapes created, including the image of the sacred geometry. What is the sacred geometry? The Sambhala, the sixth dimension, is the sacred geometrical structure. तो जितना कॉम्प्लेक्स साउंड वेव रहेगा उतना वो कॉम्प्लेक्स वो उसका क्रिएशन और स्ट्रक्चर रहेगा। ये भी अगर आपको समझना है तो वैसी का एक्सप्लेनेशन मैंने एडवोकेट विभोर आनंद जी के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स साउंड स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स साउंड स्ट्रक्चर उसका डायग्राम दिखता है। और जब वो उसका आप कंप्लीटली, जब जो साउंड स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप उसके अंदर मल्टीवर्स में यानी उस डायमेंशन में चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको फिफ्थ डायमेंशन में जो दिखती है इमेज, वो इमेज भी मैं वहाँ पे संजय राजपूत ने इंस्टाग्राम पे डाली थी पोस्ट, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ जाके वो चीज़, ये सारी वीडियोस 2021 के मार्च महीने की है। जो गौर आनंद का जो वीडियो है वो मैंने 2021 के मार्च महीने में इंटरव्यू दिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इनडायरेक्टली तब बताई थी। सिर्फ क्यों बताई थी कि आपको पता तो चले कि आप किस चीज़ पे आप टीका लेके किस चीज़ को मिस करने वाले हो, आप किस चीज़ से दूर जाने वाले हो। कल नीतीश राणे जो है उन्होंने कहा है कि फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस इनको हिंदू हृदय सम्राट का उपाधि दी जाए। पनीर टीका लगा चुके हो, गाय का सुअर का जो सीरम है वो लगा चुके हो, गॉड जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहाँ से हिंदू हृदय सम्राट बनने वाले हो आप। On the cosmic creation scale of the cosmic sound dimension creation waves together the structure of the reality of our universe। वो जो साउंड स्ट्रक्चर जिससे बने हैं, जिससे पृथ्वी बनी है, और उसके बाद में ये सारी जो डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड बना है। डायमेंशन 1 मतलब अपना जीन्स, अपने जीनोम कोड, पत्ते पौधे, एलिमेंट्स, मटेरियल्स, ये जो बने हैं इनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, वो जीन बना है उस बिग साउंड के, उस यूनिवर्सल साउंड के क्रिएशन के बाद में, ब्रह्मनाद के बाद में। तो फर्स्ट डायमेंशन जो हमारा जीनोम कोड है, सेकंड डायमेंशन जिसमें पेड़ पौधे और सारे पंछी पक्षी जीव जंतु आते हैं, उनका जीनोम स्ट्रक्चर और उनका एनर्जी, क्योंकि वो डायरेक्ट अर्थ के साथ मैग्नेटिक उसके एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड डायमेंशन इन सारी चीज़ों को मिला के जो रियलिटी अभी आप देख रहे हैं, आप में जो बात कर रहे हैं ये। और फोर्थ डायमेंशन है जब आप इसके थ्रू मेडिटेशन में जाने का ट्रैवल स्टार्ट करते हो, उस ट्रैवलिंग फेज़ में, वहाँ से लेके आपके फिफ्थ डायमेंशन में जाने तक का जो फेज़ है। फिर फिफ्थ डायमेंशन है जो मैं से हम तक जाता है। जब मैं से हम बन जाते हो, मैं यानी मैं और ये सारे जीव जंतु पक्षी मानव जाति, ये सृष्टि, इस सृष्टि का हर एक कण, फिर वो इस ग्रह का हो या किसी और ग्रह का, जब आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज अ फिफ्थ डायमेंशन। फिर आता है सिक्स डायमेंशन, वो है शंभाला। फिर आता है सेवन डायमेंशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड, दैट इज द वेव्स। फिर वो वेव्स जो है आप जितनी कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, जितना आपकी खुद की एनर्जी है, यही चीज़ आपको समझनी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो पुराना पिक्चर है 2016 का, आपका न्याय यहाँ पे आके पेलिए मत की, जाके अभी जो 6 मार्च को जो पिक्चर रिलीज हुआ है वो नहीं, 2016 का द स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो वाला पिक्चर जाके देखिए। पहले वो स्टार्ट कंसेप्ट सीख लीजिए, व्हाट इज अ डायमेंशन, व्हाट इज आफ्टर लाइफ, व्हाट इज क्या कहते हैं उसे, आपका एस्ट्रल प्लेन, व्हाट इज शंभाला, वो उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। तो वो समझिए, फिर बाकी के ज्ञान यहाँ पे आपका थोड़ा सा आके पी लिए। The first step of the take the form of the sacred geometry, that is the sixth dimension, that is Shambhala. We are becoming conscious of our own views of nature, our own ability of a wave, the string
to pluck out the right note, change a part on the song of the creation to create a life we want. हमें जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से चाहिए उस चीज़ के लिए आपको वो नोट जो है, जो ब्रह्मनाद है, उसको आपको चूज़ करना होगा। वो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं? बिकॉज क्योंकि आप जब डायमेंशन में जाओगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, तो आप जब आपकी एनर्जी उस 6th 7th डायमेंशन के साथ जब लिंकअप होगी, तो आपकी ज़िंदगी की जो सही टाइमलाइन के जो सही डिसीजन है वो वहाँ पे है, आपको वो पकड़ने हैं। तब आपकी ये टाइमलाइन में वो पॉजिटिव नेचर के इम्पैक्ट 7th डायमेंशन से आप ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक नाम और एक है, लिख लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए, बारबरा हैंड क्लो, BARBARA, बारबरा हैंड HAN, क्लॉ CLOW, क्लॉ, relate the 7th dimension to modern super string theory. What is the super string theory? स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, एक ऑरेंज का, फिर उसका नैनो लेवल पे जाके, नैनो लेवल पे जाके, नैनो लेवल पे जाके, और नैनो लेवल पे जाके, जब वो मॉलिक्यूल लेवल पे जाके, फिर उसका और नैनो लेवल पे जाके, फिर जब उसका एक आखिरी जो एंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसको जब उन्होंने स्ट्रिंग किया, जब उसको छेड़ा, तो एक साउंड निकला। वो साउंड, दैट इज द क्रिएशन ऑफ 7th डायमेंशन। वो है स्ट्रिंग थेरेपी। उस स्ट्रिंग थेरी, उसका वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाला है, जाके देख लीजिए। मैं आपको जो भी देता हूँ कोई वीडियो, मैक्सिमम मेरे वीडियो किसी न किसी तरह से आपको अवेकनिंग करने के रहते हैं। लोग मजाक में लेते हैं, आप तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो IQ चाहिए जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ पोस्ट समझने के लिए। तो एक कवि था, उन्होंने उसके मजाक में कहा था, मेरी कविताओं को समझने के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इसलिए मेरे पोस्ट को समझने के लिए कम से कम कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा कॉमन सेंस है तो वो मेरे पास नहीं आया सकते, कॉमन सेंस चाहिए। एक्स्ट्रा कॉमन सेंस वाले उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। कॉमन सेंस के लिए मेरे पास आके आप सुन सकते हो, समझ सकते, कॉमन सेंस लगाएंगे तो Barbara Crawford related the 7th dimension to modern superstring theory, which is a model in which all the particles and the fundamental forces of the universes are seen as the tiny vibrating strings that vibrates at the resonant frequency. Symbolic sense of these infinite string of energy of the fabric of a reality known as a galactic highway of light. This the vibrating nature of the speed of a light moving faster than the standing accepted speed of the light exists in the higher dimension, acting as the connecting threads between the galaxies as information highway of light connect us all. दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक एग्जांपल बताया था, आपको याद होगा, वाराणसी के गंगा के तट के ऊपर एक इंटरव्यू ले रहा था एक बंदा, 2017-2018 का में भी वो वीडियो था, मैंने देखा था। वहाँ पे उसको एक बंदा मिला था जो धोती और कच्छे अपना धोते और पायजामे में, अपने क्या बोलते हैं, शर्ट, सादा नेहरू शर्ट में था वो। तो उसको उस यूट्यूबर ने पूछा था कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? तो बोला ऐसे गप्पे मारते बैठे हैं। तो उसने कहा था आप तो काशी विश्वनाथ के द्वार पे बैठे हैं, गंगा जी के किनारे आप बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान है? तो उसने कहा था हाँ भगवान है। तो कहाँ है? इस गंगा नदी के तट पे है या अंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर में है? तो उस जो था उस बंदे ने, सीनियर थे, बंदा नहीं कहूँगा, अंकल थे, उम्र में बहुत बड़े थे, उन्होंने उनको जवाब दिया कि बेटा मेरे को ये बताओ, बोले कि उन्होंने एक पत्थर उठाया, एक कंकड़ उठाया, यहाँ पे पत्थर तो नहीं है मेरे पास। उन्होंने एक पत्थर उठाया और बोला बताइए बेटा पत्थर है क्या? बोला हाँ ये पत्थर है। तो ये पत्थर क्यों है? तो बोले पत्थर क्यों है? पत्थर है। तो उसने कहा नहीं, ये देखो ये है, अगर आप मॉलिक्यूल भाषा में समझना चाहते हो तो समझो ये पत्थर यानी सिलिका है। सिलिका का पीरियोडिक टेबल के अंदर एक नंबर है, उस नंबर के वहाँ पे उसके खुद के एटम्स और उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वहाँ पे हैं। जब तक वो न्यूक्लियस वहाँ है और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स घूम रहे हैं, तब तक ये पत्थर है। जब आप इसको हीटेड करोगे, अब इसको जब हीट दोगे, जब इसको पत्थर को आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, तो ये पत्थर का जो इंटरनल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियस
वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चेंज करेंगे और ये पत्थर जो है ये कांच में बदल जाएगा। क्या था, ये जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है वो जो सिलिका के अंदर के न्यूक्लियस के वहाँ पे जो दो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन खुद को फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो आखिरी लाइन मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई स्ट्रिंग थ्योरी की, द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग थिंग्स दैट वाइब्रेट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सिम्बॉलिक सेंस ऑफ द इन्फिनिट स्ट्रिंग एनर्जी एज अ फैब्रिक ऑफ रियलिटी। वो पत्थर जो है वो सिलिका, वो उस वहाँ पे जो स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से जो वहाँ पे एनर्जेटिक एक्सचेंज हो रहा है मॉलिक्यूल लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे, उसकी वजह से वो रियलिटी स्ट्रक्चर वो वहाँ पे है, द गैलेक्टिक हाईवे ऑफ अ लाइट। और ये जो वहाँ पे जो एनर्जी सोर्स है वो गैलेक्टिक अलायंस का एनर्जी सोर्स है, क्योंकि आप जब टाइम स्पेस ट्रैवल करोगे तो क्वांटम ड्राइव की वजह से, क्वांटम थ्योरी की वजह से, क्वांटम स्पेस टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब दिस इज सेवंथ फ्रीक्वेंसी, सेवंथ वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, यही आपको टाइम स्पेस ट्रैवल कराने का मौका देती है। दिस वाइब्रेटिंग नेचर ऑफ द स्पीड ऑफ अ लाइट मूविंग फास्टर देन द स्टैंडर्डली एक्सेप्टेड स्पीड ऑफ लाइट एग्जिस्ट इन दिस हाईवे इन हायर डायमेंशन। तो अभी की जो लाइट स्पीड है वो जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अलग चलती है, यहाँ का टाइम और स्पेस, और फिफ्थ डायमेंशन में जो आपका टाइम और स्पेस चलता है वो बहुत अलग चलता है। अगर आपकी घड़ी के हिसाब से अगर टाइम फिफ्थ डायमेंशन में जाओगे वहाँ पे फंस जाओगे, आपको वहाँ फंसना नहीं है, आपको याद रखना है वापस भी आना है। तो ये मेरे को किसी ने बताया था कि वापस आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को भी पता नहीं था, तो वापस आना है। क्योंकि जो है अब मैं सवाल लूँगा अगर कोई सवाल होंगे तो। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हुआ। तो जिनको बहुत ज्ञान है, अभी किसी ने तो भी कमेंट किया है, जिनको बहुत ज्ञान है कृपया मेरे वॉल से चले जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनोहर काक जी, विजय सालुंके जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम द सेवन डायमेंशन? राजेश मिश्रा जी, मैंने कहा ना, ये सेवन डायमेंशन आपके मल्टीवर्स का स्वरूप है, उसमें आपके ही फ्यूचर का जो है आपको उसमें दिख सकता है। अगर आप अच्छे से समझ पाए तो उसमें से जो चीज़ आपको गलत डिसीजन आपने लिए थे उसको आप चेंज कर सकते हैं। मेडिटेशनमध्ये गुरुची गरज असते का? हो, असते। विकासपुरी जी, नेहरू ग्रह मैंने 2018 में देखा था मेरे यहाँ से। सर जी, टीका लिया है उनका, सबका पिनियल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है। यस, पिनियल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हुआ है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो चुके हैं। उन लोगों को एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, उनके माइंड पे कंट्रोल छूट रहा है। किरण नाइक जी, लव यू, सेम टू यू। माया भगवान जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महेश कुमार, गुड मॉर्निंग। गगन सर, सचदेवा जी, सर रेप्टिलियन मुझे दिखते हैं, व्हाट डज इट मीन्स? नहीं पता सर। विलास जी, सर कान में जो एक पतली लाइन जैसी आवाज़ आती है, प्लीज़ उस पर बात करें। बूस्टर के लिए पता नहीं, वो टीके पे बात नहीं करने वाला हूँ। मेडिटेशन की क्या, एक्चुअली मेरा वाइट शर्ट है ना, तो मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। सर एज यू सेड बिग डिस्क्लोजर विल बिकम दिस, स्टार्ट हो चुका है अजीत शेनॉय जी, स्टार्ट हो चुका है डिस्क्लोजर की। ऐसी कोई डेट नहीं, 25 फरवरी को गुजरात में यूएफओ दिखे हैं, तो डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कोई तो भी आके टीवी पे बताएगा, टीवी वाले भी बता रहे हैं कि एलियंस थ्रेट आ रहा है, आप समझते क्यों नहीं है? आपका आईक्यू इतना लो है, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए मोदी सरकार आपके इतना आप पे कंट्रोल करके रखी है, मुझे कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं लग रहा है। सर मग कसे मेडिटेशनमध्ये जावे?
कैलाश का रहस्य, कैलाश इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो जागिए, जगाइए। और फिर डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है रशिया में और यूक्रेन में, भारत में भी कई जगहों पे यूएफओ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना है कि आपको लगता है कि आपके आंखों से ही देखोगे, क्यों रशिया का युद्ध हो रहा है नहीं मान रहे हो रहा है बोल के, टीवी पे देख रहे हैं। पंजाब में यूनिट के बंदे ने 5 अपने साथियों को गोली मार दी, गुस्से की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इफेक्ट हो रहा है। अब मिलिट्री वाले एक तो पहले से वो सनकी रहते हैं, अब उनको आप दिया है टीका। हाँ? सर रशिया में एंशियंट आर्क एक्टिवेट हुआ है। एंशियंट आर्क रशिया में नहीं है। सर मेडिटेशन ट्राई किया बट सर दर्द हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है? बहुत आसान है। सर क्या सही में डीपॉपुलेशन होने वाला है? जब हो जाएगा तब देख लेना। सर संभाला क्या है? वाह, कोई तो बताओ, लिंक डालो इनको, कोई तो भी लिंक डालो, व्हाट इज संभाला। 6 डायमेंशन की जो मेरी वीडियो है वो बंगाली मैडम के साथ मैंने जो इंटरव्यू दिया था, सोमया दास, उनका वीडियो डालो इनको कोई तो भी। सर 5 डायमेंशन की बात करते हो सही है, लेकिन अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या हम उस डायमेंशन में जा पाएंगे। प्लीज़ घोष, आप छोटे हो अभी, हाँ, आपकी उम्र 18 साल है और आप इस लेवल की बात कर रहे हो मुझसे। आर्क ऑफ गैब्रियल क्या है? आर्क ऑफ गैब्रियल, सर क्या हमें सुशांत सिंह राजपूत से फिर मिल सकते हैं क्या? मेडिटेशन पे कैन पहन के, मेडिटेशन मेडिटेशन क्या पहन के, मुझे नहीं पता वो क्या बीप क्या होती है। लॉकडाउन होगा क्या? योगेश लोखंडे, जून जून जुलाई 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 में। आई सी रेप्टिल इज नो। सर स्टॉक मार्केट क्या, स्टॉक मार्केट इस महीने की 15 तारीख को कोलैप्स हो जाएगा, और पूरा नहीं, और कोलैप्स हो जाएगा। आर्क ऑफ गैब्रियल, मुझे आप एकदम से क्या कोई तो सवाल पूछ लेते हो, मेरा उस पर कोई क्रॉस, मैं आज बात कर रहा हूँ 7 डायमेंशन का, आप आके आर्क ऑफ गैब्रियल पूछ रहे हो। ग्राफेन ऑक्साइड दूसरे पे, पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी, 150 के ऊपर जाएंगे। आई हैव एनकाउंटर ईएफओ, ओके डिस्क्लोजर हो गया, इन्होंने रॉ ने देखा है तो डिस्क्लोजर हो चुका है। द बिट डिस्क्लोजर मेरी तरफ से हो चुका है, द रॉ ने बोल दिया है। और जाजू जी ने 25 फरवरी को यूएफओ के वीडियोस डाले थे, पंजाब के एक दोस्त ने भी मुझे डाले थे, मैंने वो शेयर किए थे आपके साथ वो वीडियो फरवरी महीने में। तो डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है, ऐसी कोई उसकी डेट नहीं रहती है। जिस तरह से केसेस बढ़ते 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 हैं, फिर बोलते पेंडेमिक आ गया, तो उसी तरह से अब मेरी तरफ से डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। तो डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। सर मंडे को स्टॉक मार्केट पूरा स्टॉप हो गया था, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे 1 आवर के लिए। ये 15 मार्च को स्टॉक मार्केट बहुत गिरने वाला है। सर हम बीजेपी नहीं आने वाली है। सर यूपी में बीजेपी नहीं आने वाली है, बहुत बढ़िया है। हाउ टू कैल्सिफाई द पीनियल ग्लैंड फ्रॉम द फ्लोराइड्स? यूक्रेन युद्ध का संबंध क्या है पूंजीवादियों से? स्टॉक मार्केट गिराना, कंट्रोल द बिग रिसेट। 7 डायमेंशन के लिए क्या रास्ता है? एक ही मेडिटेशन। आपको कोई फोकड़ में आके पनीर नहीं देने वाला, ये तुम्हारे कर्मा है, तुम्हारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म डिसाइड करेगा कि आप उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर यूपी में बीजेपी नहीं आएगी। यूफो 1950 को पहले भी दिखे थे। बिग डिस्क्लोजर, रॉय, बिग डिस्क्लोजर। रॉय आपको यहाँ पे मैंने इनवाइट नहीं किया है, तो क्यों तुम्हारी करने के लिए यहाँ पे आते हो? अच्छा अर्णव गोस्वामी दे रहा है वहाँ पे भी टाइम पास, जाके उसका देख लीजिए, आज तक देख लीजिए। जिनको बिलीव करना है वो आएंगे, जिसको नहीं करना है वो उधर तुम्हारी ठुका लो ना।
सुदर्शन पासवान जी, इसके बारे में मैं आपसे सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किस डायमेंशन में गए हो, किस डायमेंशन में आप किस डायमेंशन तक गए हो और किस डायमेंशन में आप ट्रैवल किया, किसी को मत बताइए। ये बातें किसी को भी मत बताइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बातें किसी को भी मत बताइए। सर आर टिबेटियंस नोज द सेवन, मैंने कहा किसी को भी इसके बारे में मत बताइए। भाई साहब, मैं क्यूट हूँ नहीं हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलता हूँ और वो सच जो बोलता हूँ वो 6 महीने बाद सच होता है। जो आप बोल रहे हो 1950 में भी दिखे थे यूएफओस, तब पूरी दुनिया को उन्होंने बताया नहीं था। आप जाके गूगल सर्च कर रहे हो इसलिए आपको पता चल रहा है 1950 में यूएफओ दिखे थे। अब जो होगा बिग डिस्क्लोजर, बच्चे बच्चे को पता होगा कि यूएफओ आए हैं। छोटा बच्चा जो खेल रहा है चड्डी में, उसको भी पता होगा कि यूएफओ है, एलियंस है। क्योंकि आपका, जब आप बोलोगे कि मैं किस डायमेंशन में गया हूँ, मैं कहाँ तक गया हूँ, तो ये जो ब्लैक मैजिक करने या फिर जो रहते हैं उनको वो एनर्जी चाहिए रहती है, वो एनर्जी चाहिए रहती है, वो एनर्जी के लिए वो आपका भी यूज कर सकते हैं आपके उस एस्ट्रल प्लेन का। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नवजोत सिंह सिद्धू एज अ पर्सन एंड अ पॉलिटिशियन? सिद्धार्थ मेहरा जी, मैं इतना जानता नहीं हूँ उस बंदे को, सिर्फ उसको कॉमेडी, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पे देखा है। वो भी कभी कभी देखा है मैंने, कभी गलती से आ गया हूँ मेरे उस पर, मैं जाके स्पेशली कॉमेडी का शो नहीं देखता हूँ। इस इल्यूमिनाटी वालों के जो भी मेंबर है इनके भी बात नहीं करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं इन लोगों के शोज़ में और उनके पिक्चर्स में और मूवीज़ में। डॉक्टर साहब सत्य के योद्धा है, लेम देश जी, थैंक यू। सर ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म क्या है आपका पता नहीं क्या जी? हर्ष भारद्वाज जी, हमें कैसे पता चलेगा फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में गए हैं? आप जब करेंगे प्रैक्टिस, आप सब चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको सारी चीज़ें स्पून फीडिंग करूँगा। 5G कब चलेगा? वीरेंद्र राणा जी, आपको क्या लगता है मैं आपका पेड मेंबर हूँ और आपको हर अपडेट मेरी देना जिम्मेदारी है? ऑन रोल रखा है, ऑन पे रोल हूँ मैं। सर ऑयल का रेट चुनाव रिजल्ट के बाद में, ये मैंने आपको 8 महीने पहले बोला था। आशुतोष राठौड़ साहब, ये मैंने आपको 8 महीने पहले बोला था और अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि फूड क्राइसिस आने वाला है। चलने दीजिए, आपका टाइम पास चल रहा है, मेरे यहाँ पे आके ऑडिट वीडियो आप टाइम पास बोल के सुनते हैं, आपकी जब लगी पड़ती है, जब आप ले चुके हैं और जब आपका जा रहे हैं हार्ट अटैक से। सर आप अनुराग शर्मा जी के साथ सेशन करिए। कौन है अनुराग शर्मा? मुझे नहीं पता है कौन है। पाकिस्तान में 200 के ऊपर दूध गया है, रुकिए भारत में भी जाएगा। बहुत से लोग गायब होने वाले हैं, ये बाइबल में लिखा है। यस, रैप्चर, द रैप्चर होने वाला है। टुडे यू लुकिंग वेरी फ्रेश। क्यों भाई, हमेशा मुरझा हुआ फूल लगता हूँ? 5G चल रहा है भाई, किसी को पता नहीं। 5G चल रहा है, मैंने रीडिंग दिखाई थी आपको। ये मैंने आपको 2020 से बता रहा हूँ कि 5G ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रही है। आप लोग मान नहीं रहे, मैं क्या करूँ इसको? दिख रहा है? और प्रूफ चाहिए? मराठी में कहावत है, सर यस आपको सैलरी मिलती है लॉल, इस तरह के सवाल पूछते हैं आपसे। अरे भाई मैं क्या करूँ, तुम्हारा नौकर हूँ, ये मेरी मर्जी है बताना नहीं बताना, क्या बात करना। औरंगाबाद में एलसी का क्या न्यूज़ है? एलसी अभी नहीं, यहाँ पे तो बस अभी टीका नहीं लिया तो
गैस नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं। अरे भाई साहब, तुम जिंदा नहीं रहने वाले अगले साल, जिन्होंने ये ऑर्डर कर रहे हैं, जिन्होंने टीका लिया है। क्या हमसे नाक में लग रहे हो? पहले टीका लिया है, ग्राफीन ऑक्साइड है, 5D स्टार्ट हो चुका है, अपनी अर्थिया बिर्थिया रेडी रखो। क्या हम पे फोर्स कर रहे हो? 1 साल तो हो चुका है। अब जाके हर 3 महीने को एलाइजा टेस्ट करा लीजिए। एड्स बीड्स तो नहीं हो गया होगा, देख लीजिए। राम राम जी, राम राम। सर, मेरे एक दोस्त का 20 साल पहले उसको ऐसा हुआ था, चला गया कमेंट। सर सर शिरडी में बारिश हो रही है, औरंगाबाद में भी हल्की बारिश हुई थी सुबह, रुक गई। मगर सोशल मीडिया से कोई लोग माइंड कंट्रोल के काम कर रहे हैं, कितना सच है? बिल्कुल कर सकते हैं। MK अल्ट्रा प्रोग्राम है नाम उसका। सर, हमारे यहाँ कर्नाटका में कभी कभी रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना, मैंने दिखाया ना आपको। पिछले 2-3 दिन से केमट्रेल्स होने लगे हैं दिल्ली NCR में। क्या करेंगे बचने के लिए? सर, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सिटी से बाहर चले जाइए। सर, एक क्वेश्चन है मेरे। आप टाइम मशीन ट्रैवल की बात कर रहे हैं, चला गया फोन। गुड मॉर्निंग। गजब बेइज्जती लोल वैक्स लोगों की। हम तो ऑर्डर कर रहे हैं, आपको डीजल पेट्रोल गैस नहीं मिलेगा। अबे तेरे जहाँ के लाले पड़े, तू खुद अगला 6 महीने 8 महीने में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि साल हो चुका है। 16 जनवरी 2021 को इन्होंने टीकाकरण स्टार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने 2 टीके लिए उनका हर हफ्ते 5%, और जिसने एक लिया है उसका हर महीने 5% इम्यूनिटी जा रही है। तो तू कहाँ हमें सिखा रहा है? एक झटके में आ जाएगा ग्राफीन ऑक्साइड कॉन्टैक्ट में, तो तेरे लाले पड़े, तू कहाँ हमको कर रहा है फोर्स? और मैंने पहले ही कहा है कलेक्टर औरंगाबाद कलेक्टर साहब से, सुनील चौहान जी को, भाई तुम्हारी वजह से लोग मरने वाले हैं, तुमने दिया है, उसके बाद में मेरे 45 दोस्त मरे हैं, तो पूरी जिम्मेदार सुनील चौहान साहब है, जिन्होंने टीकाकरण किया है। हमने तो पहले ही कहा वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश को, उनके ही ऑफिस ने ऑर्डर किया था मंत्रालय को कि हाँ ये इनका ऑर्डर है, इनको वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दीजिए। हम हाई कोर्ट चले गए। अब तुम्हारे हेल्थ मिनिस्टर टोपे साहब को बोलिए आके स्टेटमेंट दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे चुका है, टोपे साहब नहीं देंगे, मेरे को पता है। और ये मैं किसी पार्टी में हूँ, ये मेरे को कोई फ़र्क नहीं गिरता है। मैंने कहा मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे गया हूँ पार्टी में। पार्टी अगर मुझे कहेगी इसका विरोध, तो भाई हमारे बॉस कोई नहीं, हम ही हमारे बॉस हैं। स्नेहा कट, नमस्कार नमस्कार। नासिक में हेवी स्टॉर्म और बारिश के नेचुरल है या केमिकल है? बबली चांद का जवाब दीजिए कोई तो भी। मैं नहीं दूंगा, मेरे जो बाकी के जो है ना दोस्त यहाँ पे, वो दे देंगे आपके इसका जवाब। सर, कितने दिन बाद रेडिएशन ऐसा छोड़ा जाना चाहिए? ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती है, इनको धीरे 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 एक साथ छोड़ देंगे, सब एक साथ टपक जाएंगे तो वुहान जैसी दिख जाएगी कंडीशन। हाँ, तो वुहान जैसी कंडीशन ना दिखे, इसलिए वो धीरे धीरे एरिया वाइज देंगे, ताकि लोगों को समझ में नहीं आया कि कितने गए कितने मरे। एक साथ ज़्यादा मर गए तो न्यूज़ में आ जाएगा, या फिर वीडियो निकाल लेंगे लोग। सर, फोर्टिफाइड ऑयल मार्केट में सोयाबीन के अलावा सनफ्लावर ग्राउंडनट्स बिक रहा है, प्लीज़ बताइए क्या करें? सोयाबीन ही बिक रहा है ज़्यादा करके, बाकी का नहीं इतना। इसलिए बोलता हूँ आपके नज़दीकी जो तेल के घाने हैं वहाँ से तेल ले, या फिर तेल निकालने की मशीन आती है और खुद ले लीजिए और घर पे ही तेल निकालिए। डॉक्टर साहब कम कर रहे हैं, दोज हु लिव प्लीज सपोर्ट सर अगेंस्ट 4+1। जी नहीं यार, लोगों को पैसा कमाना है। एक बंदा तो मेरे को आके मेरे कमेंट पे लिख के जा रहा है कि सर मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, अब क्या करूँ उसका? और उसने मेरे को 1 रुपये का सपोर्ट नहीं किया है, मगर एडवाइस मांग रहा है 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। और पिछले महीने मेरे को फ़ोन आया नासिक से, उस बंदे का 1.5 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया ना अक्टूबर महीने में। और उसने कहीं से तो मेरा वीडियो दिसंबर में मिला, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर आपका वीडियो मैंने लेट देखा, मगर आपने बताया था सिर्फ अक्टूबर में मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो अगला कब होगा? मैंने कहा था अगला होगा ये जनवरी में, और बराबर उसने उसके पहले उसके पैसे निकाल लिया और उसका लगभग 80 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बंदे ने एडवाइस तो ले लिए, लोगों ने एडवाइस तो लिए, जान बचा ली, पैसा बचा लिया, सपोर्ट कोई नहीं किया। हमें सपोर्ट किसी ने नहीं किया, यही खास बात है। गरज सरो वैद्य मरो।
यानी जरूरत खत्म हो गई, वैद्य मर भी गया, कोई लेना देना नहीं रहता। ये दुनिया की रीत है, हम मानते हैं इस चीज़ को। क्लाइमेट चेंज एलसी कब लगेगा? सिद्धार्थ मेहरा, तुम्हारी जब फटेगी तभी तुमको रेयर लगेगा कि अपनी फट गई है और हाँ अभी ये रियल चीज़ है। जाके तुर्की देखिए, जाके साइबेरिया देखिए, जाके इंडोनेशिया देखिए, जाके जकार्ता देखिए, जाके पाकिस्तान की पिछले महीने कंडीशन देखिए, आज जाके ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन देखिए। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई हुई है, बाढ़, दुनिया भर की बाढ़ आई हुई है। तो तुम्हारी जब लगेगी ना तभी तुमको लगेगा हाँ भाई लग गई है तो अब सच है। पिछले महीने क्या हुआ था, अक्टूबर में क्या हुआ था बालाजी पे, हाँ, तमिलनाडु में क्या हुआ था अक्टूबर महीने में। तुम लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, गजनी है तुम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम्हारा। और इसीलिए मोदी जैसे लोग तुम पे राज करते हैं, इसलिए योगी जैसे लोग तुम पे राज करते हैं, इसलिए पॉलिटिशियन तुमको चूतिया बनाते हैं। तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। जाके देखिए 2021 के जनवरी से लेकर 2021 के दिसंबर तक कितने डिजास्टर्स भारत में हुए हैं। सुनामी हो, अपने बारिश हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, हेवी रेनफॉल हो, ड्राफ्ट हो, कितना हुआ है इस पूरे साल भर में। ये पूरे साल भर में बरसात रुकी ही नहीं है। 2021 के जनवरी से लेकर 2021 के दिसंबर तक हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बरसात हो रही थी भारत में। याद कीजिए थोड़ा सा, नहीं होगा तो जाइए आपकी खुद की टाइमलाइन पे जाके देखिए आपने क्या क्या पोस्ट किया है। क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन, ये मेरा आखिरी वीडियो था मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे मेरा आखिरी वीडियो था क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन, जो मैंने 16 फरवरी 2021 को डाला था। और बस उनका सारा गेम प्लान मैंने खोल दिया। टीके का खोला था, लॉकडाउन का खोला था, आपका जियोमो का खुला था, 5G का खुला था। सबसे आखिरी गेम प्लान जो था वो था क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन। वो जब मैंने डाला मेरे यूट्यूब चैनल पे आखिरी वीडियो, बस वो मेरा वीडियो उन्होंने ट्वीट कर दिया। और तब से लेके दिसंबर 2021 तक मेरा फेसबुक लॉक था। आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं, सब कुछ। जो जागा है, जो जागा है, जो टीका नहीं लिया 2021 में दिसंबर तक, वही बचने वाले हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला सेंटेंस था, जो जागेगा वही बचेगा। और जिनको जागा है, जो जागे, जो हमारे साथ आए, उन्हीं को हम नेक्स्ट डायमेंशन में लेके जाएंगे। डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको खुद के आपकी आंखों को देखना है तो रात के 12 बजे के बाद में आसमान को देखते रहिए। आपको 12 से 3 के बीच में आपके अपने एरिया में यूएफओ दिखेंगे। मैंने मेरे यहाँ पे खुद देखा है यूएफओ रात के 7:30 बजे जनवरी महीने में। तो इतना हुआ कि वो मुझे दिखा और मैं वो टाइम पे मेरे रेलवे स्टेशन के सिग्नल पे खड़ा था और मैं मिड ऑफ द सिग्नल था, तो मुझको मेरा मोबाइल भी निकलने को नहीं आ रहा था और मुझे वीडियो शूटिंग भी लेने को नहीं मिली। मगर वो मैंने मेरे स्टेशन से लेके सातारा एरिया है हमारे यहाँ पे, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ तक जाते हुए मैंने देखा। बहुत आराम से जा रहा था और मैं सिग्नल पे था, मेरे को वो निकालते नहीं आया। आपको अगर देखने हैं तो रात के 12 बजे के बाद में आसमान को देखते रहिए और आपके मोबाइल ऑन रखिए। गलती से मेरे सिग्नल पे था तो मैं निकाल नहीं पाया। रात को आप छत पे रहोगे, देखिएगा और डालिए फिर फेसबुक पे और टैग कीजिए मुझे। यानी यहाँ पे जो बैठे हुए कुछ है जिनको लगता है कि नहीं हो रहा है, उनको दिखेगा कि हो रहा है। भारत में भी यूएफओ दिख रहे हैं, डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। और इसीलिए मैंने कहा कि 5th डायमेंशन यानी मैं से लेके हम, जब तक आप हम में नहीं जाएंगे। सर हमारे यहाँ पे गुजरात में कैंसर डिटेक्शन टेस्ट वैन चालू हुई है। क्या बात है पनीर टीका लिया है, जीन एडिटिंग होगी तभी तो। चलो दोस्तों, धन्यवाद सभी का मेरी बात सुनने के लिए। जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा।
2020 में बोला था जो मेरी बात मानेगा वो बचेगा, जिन्होंने मानी मान। एक भी लिया है तो भी ग्राफिक है बदन में, जीनेटिंग चालू है। गया का एक फ़ोटो आया है, सबने देखा है, सबने शेयर किया है। गया में मेंढक जैसा बच्चा पैदा हुआ है। इसके पहले मध्य प्रदेश का वीडियो एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे बच्चे को 4 हाथ और 4 पैर पैदा हुए थे। यूपी की एक न्यूज़ आई थी, बच्चे को आँखें ही नहीं थी। सारे सर इनह्यूमन है ये, आप समझ रहे हैं, ये इनह्यूमन है। तो जागिए, जगाइए, होप सो सपोर्ट आप हमें करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर से अकाउंट नंबर बोलता हूँ, हमने आपका इतना किया है तो कुछ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए ताकि हम किसी चीज़ को रोकने के लिए। मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है डॉक्टर जगदाई फाउंडेशन, उसका नंबर है 26,682, 26,682। ये मेरा फाउंडेशन का नंबर है। जल्दी उसका हम फाउंडेशन का बैंक अकाउंट आपको देंगे। आप ओपनली वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर हम उसको टैक्स फ्री का भी आपको करा के देंगे एफ सर्टिफिकेट। तो आप जो भी हमें डोनेशन देंगे उसको हम आपको टैक्स फ्री के लिए भी वहाँ पे हम आपको दे सकते हैं। तब तक के लिए मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFC कोड है SBIN 0010791। और गूगल पे नंबर है +919096289202। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचा है और वही बचेगा। अगला डायमेंशन ट्रैवल्स के लिए रेडी रहिए, खास करके 15 मार्च से लेके 20 मार्च मेडिटेशन करना मत भूलिए। आज भी मेडिटेशन करना मत भूलिए, ट्राई करते रहिए। डायमेंशन ट्रैवल जब आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वहाँ ले जा पाएंगे। तो जागिए, जगाइए, सहयोग कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आपका सहयोग इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।